2005 की या 4 की बात है। गुरुजी का बर्थडे था 2004 में 7 जुलाई को। तो हम लोग बड़े तैयार होके, मतलब हम लोगों के लिए गुरुजी का बर्थडे या कोई फंक्शन किसी भी त्योहार से कम तो होता नहीं है। तो बड़े अच्छे से तैयार हो के भी, कोई बीमार नहीं थी, मैं गई गुरुजी के बर्थडे पे। तो उस टाइम ज़्यादा बस सिर्फ हॉल भरता था और थोड़े से लोग बाहर खड़े होते थे 2004 में। तो लंगर शुरू हुआ तो 50-50 लोग निकाले जाते थे लंगर के लिए, बाहर किचन के सामने लंगर होता था। तो उस टाइम थोड़े ज्यादा लोग आ गए थे, तो लाइन लगी लंगर के लिए, लोग बाहर जाने लगे। जब मेरा नंबर आया तो सिंगला अंकल भाग के आए कि बाहर ना हलवाई अभी चपाती नहीं बना पा रहा, तो अभी मत छोड़ो, लोगों को बिठा के रखो। तो इशारा हुआ, मैं गुरुजी के सामने माथा टेक के खड़ी हुई थी जस्ट। तो सबने बोला यहीं बैठ जाओ, जहाँ पे खड़े हो, जहाँ खड़े हो। मेरा मन करता था मैं गुरुजी के सामने बैठूं, लेकिन उस दिन नंबर आया तो मुझे लगा ये क्या हुआ, अब मैं कहाँ जाऊँ। मैं खड़ी होके देखने लगी, कोई जगह हो तो मैं चली जाऊँगा। तभी गुरुजी ने देखा, कहते इथे ही बैठ जा। ऐसे गुरुजी ऐसे बोलते थे जैसे पंजाबी में, इथे ही बैठ जा आंटी। अब मैं एकदम झटके से गुरुजी के सामने बैठ गई। तो पीछे से लोग पुश कर रहे थे और मैं सोच रही थी मैं आगे ना जाऊं, लेकिन फिर भी गुरुजी की जो जूतियां थी वो मेरे राइट घुटने में लगने लग गई। तो लगती नहीं लगती, उस वो लगना था मैं तो उस दुनिया में ही नहीं थी फिर। जब आदेश हुआ कि भाई अब लोगों को बाहर भेज दो, तो मैं खड़ी हुई, तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, कौन सी दुनिया में हूँ, किसने मुझे बाहर धक्का दे के पहुंचा दिया। बाहर मैं निकली तो देखा कि सारे पेड़ जैसे स्नो पड़ जाती है उस तरह के वाइट, और लोगों ने लंबे लंबे चोगे पहने हुए दाढ़ियों के साथ, और वो पैर नहीं है उन लोगों के, वो बिना पैर के चल रहे हैं, उड़ रहे हैं जैसे एंजिल की तरह। और शक्लें मैं जानती हूँ कि जेठा अंकल है, सिंगला अंकल है, क्योंकि सभी को जानते थे उस टाइम, थोड़े से लोग होते थे नाम से सबको जानते थे। मैं बाहर निकली तो मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, पर मुझे पता नहीं कोई धक्का दे रहा था पीछे से। तो मैं वहाँ सिंगला अंकल, जोशी अंकल, मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल प्लीज मेरे अंकल को बुला दो, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे चला नहीं जा रहा। लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे। तो फिर मैं ऐसे रोती रोती, मुझे मैं रो रही हूँ सचमुच में कि मेरे कपड़े गीले हो रहे थे आंसुओं से, मुझे इतना पता है। मैं अपने आप खुश होती होती लोगों के साथ किचन के सामने खड़ी हो गई, दीवार से सिर लगा के, और वहां मैं हर किसी को आवाज दे रही हूँ प्लीज मेरे अंकल को बुला दो, मेरी बहुत तबीयत खराब है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। कोई नहीं सुन रहा। फिर मैंने एक अंकल आए, उनका मैं नाम जानती थी, मैंने उनको आवाज दी, मैंने उनके बीच में से उनको कपड़े पकड़ के खींचना चाहा, मेरे हाथ उनके बीच में से निकल गए। मैंने सोचा अरे ये तो मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ, शायद मैं हूँ ही, मैं खत्म हो गई, मैं मर चुकी हूँ, इस दुनिया में हुई नहीं और कहीं और पहुंच चुकी हूँ। तो उसके बाद मैंने आंख बंद कर ली, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती। थोड़ी देर में एक वाइट कपड़े पहन के दाढ़ी के साथ एक आया कोई, उसने थाली मेरे हाथ में दी। तो थाली में कोई खाना सर्व करके नहीं देता था, लाइन में लग के लेना पड़ता था लंगर मंदिर में, पर वो थाली में एक लेकर आया, और बड़ा अजीब सी कुछ, बड़ी छोटी सी एक काले रंग की चपाती, बहुत छोटी सी, कि मैं उसको 2 टुकड़े में खा लूं, और एक बड़ी काली सी सब्जी जैसे तारकोल की सब्जी होती है उस तरह की, ऐसे मंदिर में कभी बनता नहीं है। तो वो बोले कि आंटी ये लंगर। मैंने बोला मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। कहते नहीं खा ले। उस टाइम ना गुरुजी के चरणों का फोटो मिला नहीं था हमें, और मैं गुरुजी में ज्यादा वो भी नहीं करती थी कि नई नई आई थी तो बस अपना, मैंने बोला ठीक है, मैंने पकड़ लिया, वो गायब हो गए वहां से। पर मुझे पैर दिखे, जो कि हमको बाद में गुरुजी के चरणों में जैसे नीली नीली उंगलियां होती हैं उस टाइप की, सिर्फ पैर पैर देखे मैंने, वो चले गए। मैंने सोचा अभी प्रसाद दे दिया, मैं इसको फेंक तो सकती नहीं, चलो खा लेती हूँ। मैंने वो खा लिया, काली चपाती और काली सब्जी।
उसके बाद में खाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि अरे मेरी तबीयत एकदम से खराब हो रही है और मुझे शायद वोमिटिंग हो जाएगी उसको खाने के बाद। तो मैंने बोला मैं तो जा नहीं सकती लूँ टॉयलेट तक, क्या करूँ। मैंने आँख बंद करके रखी, तो जब मैंने आँख खोली तो मैं टॉयलेट में खड़ी थी और मुझे वोमिटिंग हुई, एक बार हुई, फिर वहाँ दोबारा हुई और ऐसे जैसे ताकुल पी लिया हो मैंने उस टाइप का, मतलब गिलास भर भर के उस टाइप की मुझे उल्टी हुई। जब मैंने आँख खोली 2 बार उल्टी के बाद में देखा तो मंदिर अपने सही रूप में आ गया था, जैसा नॉर्मल होता है, वाइट सब खत्म हो चुका था। फिर मैं बाहर निकली तो देखा कि लोग लगा करके जा चुके हैं, बहुत कम संगत रह गई जो सेवादार थे। फिर मैं बाहर आके मंदिर की सीढ़ी पर लेट गई क्योंकि मुझे कोई दिख नहीं रहा था, अपने अंकल मुझे मिल नहीं रहे थे। मैंने बोला मैं यहीं लेट जाती हूँ, मुझे ढूंढते ढूंढते आएंगे अंकल यहाँ। तो मैं लेट गई तो ये 2:30 बजे आए। तो ये देख के मुझे घबरा गई कि तुझे क्या हुआ, क्योंकि मेरे सारे कपड़े गीले हो रहे थे, जैसे मैं नहा कर आई हूँ पसीनों में। तो मैंने बोला, मैं रोने लगी, मैंने कहा रोज तो मुझे ढूंढते हुए मुझे 4 बार आके पूछते हो, कोई जरूरत तो नहीं है, और आज मुझे जरूरत थी तो आप आए ही नहीं मेरे पास। तो बोले तुझे हुआ क्या। मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत खराब है और बस अब मुझे घर ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रुकना मंदिर में। ये बोले नहीं ऐसे नहीं ले जाऊंगा, गुरुजी से आज्ञा लेके उसके बाद ही मैं मंदिर से निकलूंगा। बोले अगर ऐसे लेके जाऊंगा ठीक नहीं है। तो मंदिर में मैंने बोला पीछे से, मैंने कहा लो अब गुरुजी ने बिठा लेंगे और फिर ये और 2 घंटे के लिए बैठ जाएंगे, मैं यहीं पड़ी रहूंगी। गुरुजी को तो पता था ये अंदर गए, सारे लोगों को छोड़ के इनको इशारा करा और आगे देखी जाने की। मतलब मेरी इतनी तबीयत खराब थी कि मैं कार तक भी चल नहीं सकती थी। फिर ये माली अंकल के साथ बड़ा गेट खुलवा के कार अंदर लाए बैग करके, फिर मुझे उठा के लिटाया। मैं घर पहुंची, घर जाते ही मैं सो गई। मैं सुबह उठी तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई सपना देखा था क्या। मैं चाय वाय बना के इनके पास लेके इन्हें जगाया, मैंने कहा ये लो चाय। अरे तू क्यों उठी रही, तो इतनी तबीयत खराब थी तो उसे उठा भी नहीं रहा था। मैंने कहा मुझे क्या हुआ है, मैं तो एकदम ठीक। तो ये मेरा सत्संग है। और एक और है कि मुझे ऐसा लगता था गुरुजी को जैसे लोग लेके आते हैं कि गुरुजी मेरी बहन है या मेरी भाभी है या ये मेरा फ्रेंड है, हम लोग अपने आप ही चले गए थे। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था गुरुजी मुझे तो नहीं जानते, इनको फिर भी जान देते कि यही कमांडर है। तो मैं आगे पीछे जाती थी, तो मैं सोची थी मुझे तो क्या गुरुजी जानेंगे। तो मैं जाके गुरुजी के सामने बैठना चाहती थी कई बार मन से कि मैं गुरुजी के सामने बैठूं, कभी जगह मिले मुझे। एक दिन ये तो बात करते रह गए बाहर, और मैंने उस दिन मेरे बाल लंबे थे, मैंने बहुत छोटे छोटे बाल कटाए हुए थे। तो सबने बोला हाथ धोने के टाइम, अरे आंटी आज तो आप पहचान में ही नहीं आ रहे बिल्कुल भी, हम तो सोचते थे कौन आ गए नए। मैंने कहा आज अच्छा बड़ा मौका है, मुझे टाइम मिलेगा गुरुजी के सामने बैठने का, तो गुरुजी को समझ ही नहीं आएगा मैं नई हूँ पुरानी। क्योंकि नई संगत को गुरुजी नीचे बिठाते थे, पुरानी को ऊपर। तो मैंने कहा आज तो अच्छा मौका है कि नई संगत लगूंगी मैं गुरुजी को। और पता नहीं क्या हुआ, मैं पहुंची, सामने 2 जगह खाली थी, मैं दौड़ के बैठी गुरुजी के सामने। तो मैं बैठी आंख बंद, मैं बार-बार गुरुजी की तरफ देख रही थी, गुरुजी मेरी तरफ। मैंने कहा आज तो गुरुजी को पता नहीं चला। गुरुजी ने शिमला अंकल चाय की ट्रे जैसी लेके आए, उनको अपनी तरफ बुलाया इशारे से। तब मेरे समझ में आया कि आज मेरा गुरुजी यहाँ से भगाएंगे मुझे, बहुत हो गया। तो उन्होंने इशारा करके बुला मेरी तरफ, तो उन्होंने ऐसे गर्दन हिलाई तो वो मेरी तरफ आए, मैंने आंख बंद कर ली, अभी आज तो मेरा हो गया गुरुजी के साथ। तो वो आए, मुझे इशारे करके कहते हैं आंटी, मैं उठने लगी। मैंने कहा बाहर जाना है, नहीं आपका तो एडमिशन कॉलेज में हो गया सीधे। मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कि गुरुजी ऐसे पूछ रहे थे ये जो गार्डियन में बैठी है कमांडर आंटी बैठी है। मैंने उसके पास से माथा टेका, मैं सबसे पहले दौड़ के ऊपर पहुंच जाती थी, उसके बाद ही मैं नीचे बैठी। मैंने कहा अब नहीं बैठेगी। जय गुरुजी मेरा ही सत्संग।